ठंड का सीजन जा चुका है और गर्मी का सीजन आ गया है। दिन प्रतिदिन तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में मार्च के महीने में फसलों की बुआई बड़ी ही सोच समझकर और सावधानी से करना होगी। नहीं तो गलत फसल के चुनाव से हमारे समय, मेहनत और पैसे, इन तीनों की बर्बादी होगी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। मार्च के महीने में बोई जाने वाली हमारी पहली फसल है ककड़ी। खीरे की खेती गर्मी के सीजन में करना मुश्किल है, इसलिए हम गर्मी के सीजन की ककड़ी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आप मार्च के पहले ही सप्ताह में ककड़ी के बीजों की बुआई कर दें और बीजों की बुआई कुछ इस तरह से करें। खेत की तैयारी होने के बाद आप 4-4 फीट की क्यारियां बना लें और इन 4 फीट चौड़ी क्यारियों में आप ककड़ी की 2 लाइन लें और ककड़ी के 2 बीज की दूरी आप 1.5 फीट रखें और इन बीजों को जिगजैग तरीके से बोएं। हमने जो क्यारियां बनाई है और जिस क्यारी में हमने बीजों की बुआई करी है, इसके दोनों तरफ की क्यारियां आप खाली छोड़ दें ताकि हमारी ककड़ी की बेलें इन क्यारियों में फैल जाए। साथ ही साथ आप मेथी के बीजों की भी बुआई कर सकते हैं इन खाली पड़ी क्यारियों में। इस तरह से हम ककड़ी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब तक हमारी ककड़ी की ये बेलें फैलेगी तब तक मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप ककड़ी के लिए चंद्रा सीड्स की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में ककड़ी का सबसे अच्छा भाव मिलता है और ककड़ी की फसल वैसे भी गर्मी के सीजन में ही आती है और अधिकतर लोग गर्मी के सीजन में ककड़ी को खाना भी पसंद करते, इसलिए मार्च के महीने में बोई जाने वाली सबसे अच्छी फसल है ककड़ी। इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा था। दूसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारी दूसरी फसल है भिंडी। भिंडी के बीजों की बुआई भी आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। अगर 15 मार्च के पहले पहले आप भिंडी के बीजों की बुआई करते हैं तो आप अप्रैल महीने के अंत में भिंडी की फसल से हार्वेस्टिंग ले लेंगे और अप्रैल के महीने में हमें भिंडी का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसलिए हो सके तो भिंडी के बीजों की बुआई आप मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में ही कर दें। बीज बुआई किस तरह से करना है इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भिंडी के लिए हमें कौन से बीज का चुनाव करना है तो आप भिंडी के लिए अद्वंत गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर सेमिनस की SVOK001 के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। आप लाल भिंडी के बीजों की भी बुआई कर सकते हैं। मार्च के महीने में लाल भिंडी का जो मंडी थोक भाव वह हमें हरी भिंडी की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है, पर इसका मार्केट हर जगह नहीं होता है। इसलिए अगर आपके एरिया में मार्केट नहीं है तो आप हरी भिंडी के ही बीजों की बुआई करें और अगर मार्केट है तो आप लाल भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। लाल भिंडी का कौन सा सीड्स आता है तो आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की कुमकुम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मार्च के महीने में लगाई जाने वाली हमारी तीसरी फसल है धनिया। वैसे तो मार्च के महीने में धनिया की खेती थोड़ी रिस्की होती है क्योंकि गर्मी ज्यादा गिरने से धनिया के बीज का जमाव ही नहीं हो पाता है, पर अगर जमाव हो पाता है और हमारी रिस्क सक्सेसफुली हो जाती है तो हमें धनिया का इतना अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है कि जो कि अन्य फसलों से काफी ज्यादा रहता है। इसलिए आप अगर थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप धनिया की खेती मार्च के महीने में कर सकते हैं। हमारी चौथी फसल है टमाटर। देखिए, टमाटर की नर्सरी हम मार्च के महीने में नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हम मार्च के महीने में टमाटर की नर्सरी लगाएंगे तो अप्रैल के महीने में हम टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे और इस समय पर काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। इसलिए अगर आप कहीं से टमाटर के पौधे खरीद सकते हैं तो आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट 15 मार्च के पहले पहले कर सकते हैं। हमने खुद ने बैंगन के पौधे खरीदे थे, एक पौधा हमें 5 रुपए के आसपास पड़ा, तो आप टमाटर के पौधे अगर खरीद सकते हैं तो मार्च के महीने में टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। कैसे करना है वह देखते हैं। टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट बेड बनाकर ही करें। 2 बेड के बीच की दूरी 4 से 5 फीट रख दे और टमाटर के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रखें। अगर आपके पास में ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है
तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें और मल्चिंग पेपर में 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। हमारी पांचवी फसल है मिर्च। टमाटर की तरह ही मिर्च की भी नर्सरी मार्च के महीने में नहीं लगा सकते। हाँ, पर पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 15 मार्च के पहले पहले। किस तरह से करना है वह देखते हैं। मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में जब हम मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे 15 से 30% मिर्च के पौधे डंपिंग की समस्या के कारण मर जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के सीजन में मिट्टी के अंदर से जो गर्म हवाएं आती हैं, इन गर्म हवाओं के कारण हमें डंपिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है, जिस कारण हमारे मिर्च के पौधे ट्रांसप्लांटिंग के बाद में मर जाते हैं। अब जानते हैं कि इन्हें हम किस तरह से बचा सकते हैं। डंपिंग ऑफ की समस्या से बचने के लिए आप जिस खेत में मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट करने वाले उस खेत में ट्रांसप्लांटिंग के 1 वीक पहले 1 दिन छोड़कर 3 बार सिंचाई करें। उदाहरण के लिए अगर आप पहली सिंचाई सोमवार को करते हैं तो दूसरी बार सिंचाई बुधवार को करें और तीसरी बार सिंचाई शुक्रवार को करें। इस तरह से जब आप मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के 1 वीक पहले सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में मौजूद गर्म हवाएं निकल जाएगी और हमारे मिर्च के पौधों की डंपिंग नहीं होगी। हमारी छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं फसलें बेल वर्गीय फसलें, गिलकी, लौकी, करेला, तोरी। इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई हम 15 मार्च के पहले पहले कर सकते हैं। कैसे करना है इस पर मैंने डिटेल में अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी 10वीं फसल है मक्का। गेहूं की कटाई के बाद में आप जायद के सीजन में बोई जाने वाली मक्का की खेती कर सकते हैं। कैसे करना है तो आप मक्का के एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें और 20 से बीच की दूरी 1 फीट रखें। आप मक्का की फसल के साथ कद्दू की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है तो देखिए, जब मक्का के बीजों की बुआई हो जाए उसके 3 सप्ताह के बाद में हमें कद्दू के बीजों की बुआई करना है और हमें कद्दू की जो 2 लाइन के बीच की दूरी है वह 8 फीट रखना है और 20 से बीच की दूरी हमें 2.5 फीट रखना है। और जो मक्का की लाइन है, इन लाइन के बीच में हमें कद्दू के बीजों की बुआई करना है। इस तरह से कद्दू की फसल के कारण मक्का की फसल में हमें जो निराई गुड़ाई का खर्च आएगा वह खर्च पूरी तरह से बच जाएगा, क्योंकि कद्दू की बेलें खाली पड़ी जगह पर फैल जाएगी। इस तरह से निराई गुड़ाई हमारी कोई भी लागत नहीं आएगी। इसलिए आप गेहूं की कटाई के बाद में जायद के सीजन में मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमारी 11वीं फसल है मूंग। मक्का की तरह ही हम गेहूं की कटाई के बाद में मूंग के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध है तो वे गर्मी के सीजन में अपना खेत खाली छोड़ने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर मूंग के बीजों की बुआई कर सकते हैं। पिछले कई सालों से मूंग का काफी अच्छा भाव मिल रहा है और कई सारे किसान भाई गर्मी के सीजन में मूंग के बीजों की बुआई करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती नहीं करना चाहते तो वे गेहूं की कटाई के बाद मूंग और मक्का की खेती कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।